भाग में आपने सुना कि कैसे रोहन राधिका जी से पूछता है कि जो रूही रूम से निकलने को तैयार नहीं होती थी वो मंदिर जाने को कैसे तैयार हो गई। राधिका जी उन सबको बताना शुरू करती हैं। आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। राधिका जी ने बताना शुरू किया, उस दिन जो अगरबत्ती का पैकेट तुम लोगों को मंदिर में देना था वो तुम लोग यहीं पर भूल गए थे। स्वाति भी उस दिन जल्दी चली गई थी। जब मैंने वो पैकेट्स देखे तो मैंने सोचा कि मैं ही उसे पहुंचा देती हूँ। यही बताने के लिए मैं रूही के रूम में गई तो मैंने देखा कि वो बेड पर बैठी हुई अपने ही ख्यालों में गुम थी। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि अगर वो घर से बाहर जाएगी तो पुरानी बातों को भूलेगी और नई चीज़ों के बारे में सोचेगी, लेकिन उसे बाहर कैसे भेजूं यही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तभी अपने हाथ की अगरबत्ती के पैकेट्स को देखकर मुझे एक आइडिया आया और मैंने रूही को आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा, बेटा तुम घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। मैं ये अगरबत्ती के पैकेट्स जो तुम्हारे पापा भैया भूल गए हैं वही देने मंदिर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सर हिलाया और मेरे साथ ही नीचे आने लगी। आखिरी सीढ़ी से 2 सीढ़ी ऊपर मैंने अपने पैर मुड़ने का नाटक किया और दर्द में होने का बहाना बनाया और फिर उसे अपनी जगह मंदिर भेज दिया। ये बताकर जब उन्होंने शेखर जी और रोहन को देखा तो वो दोनों बिना कुछ बोले उनके पीछे देख रहे थे। राधिका जी को समझ में आया कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तब उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो रूही उनके पीछे बिना किसी भाव के उन्हें ही देख रही थी और वंश स्वाति की गोद में था। राधिका जी ये देखकर बहुत घबरा गईं और कुछ कहने की कोशिश की। रूही बेटा, वो मैंने तुम्हें। रूही ने उन्हें रोकते हुए कहा, माँ आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी चिंता है और आप मुझे खुश देखना चाहती हैं, इसलिए आपने ऐसा किया। वैसे मैं उसी दिन जान गई थी कि आप नाटक कर रही हैं। रोहन ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, रूही तुझे कैसे पता कि माँ नाटक कर रही हैं? रूही ने हल्की मुस्कुराहट के साथ आगे आकर राधिका जी के पास बैठते हुए कहा, क्योंकि सीढ़ियों से नीचे उतरने पर माँ का राइट पैर मुड़ा हुआ था और जब मैं ऑइंटमेंट लेकर आई तो माँ ने मुझे लेफ़्ट पैर पर दवा लगाने को दिया। ये सुनकर राधिका जी ने अपना सर पीट लिया। राधिका जी ने रूही का हाथ पकड़ते हुए कहा, इसका मतलब तुम मुझसे नाराज़ नहीं है? शेखर जी ने राधिका जी को छेड़ते हुए कहा, रूही तुम्हें इतनी जल्दी सच्चाई नहीं बतानी थी। बड़ी मुश्किल से तो कभी तुम्हारी माँ के चेहरे पर थोड़ा डर दिखता है। तुमने सब खराब कर दिया। उनके इतना कहते ही सब हंस पड़े। रोहन ने तो हंसते हुए ही कहा, सीरियसली माँ, चोट राइट पैर में लगी है और दवा लेफ्ट पैर में? राधिका जी ने चिढ़ते हुए पास पड़ा एक कुशन शेखर जी को मारते हुए कहा, आपको मेरे चेहरे पर डर देखना है? और दूसरा कुशन उन्होंने रोहन की ओर फेंकते हुए कहा, और तुझे बहुत हंसी आ रही है? उनके कुशन फेंकने पर वंश एक्साइटेड होकर चिल्लाया, ये पिलो फाइट मुझे भी करनी है। इतना कहकर वो पास पड़े पिलो उठाकर अपने छोटे छोटे हाथों से सब पर फेंकने लगा। सब उसके साथ बच्चे बनकर पिलो फाइट एंजॉय करने लगे। वंश जब खेल कर थक गया तो वो रोहन के साथ आइसक्रीम खाने चला गया। रोहन ने स्वाति और रूही को भी उनके साथ चलने को कहा था, पर रूही ने मना कर दिया और स्वाति को उनके साथ भेजकर वो अपने कमरे में चली गई। रूही के जाने के बाद राधिका जी ने शेखर जी से कहा, वंश को हमसे मिले कितने कम दिन हुए हैं, फिर भी हम उससे कितना जुड़ गए हैं, तो उसके घर वालों का उसके बिना क्या हाल होता होगा। शेखर जी ने भी कहा, हाँ बहुत प्यारा बच्चा है, उसके आने पर ही घर घर लगने लगा। नहीं तो ऋषभ के जाने के बाद तो सब जिंदगी जीना भूल ही गए थे, बस अपने दिन काट रहे थे। राधिका जी ने भी उदास होते हुए कहा,
जब वंश अपने घर चला जाएगा तो हम उससे मिलने उसके घर जाएंगे ना। शेखर जी ने भी उनका हाथ थपथपाते हुए कहा, हाँ, हम उससे मिलने ज़रूर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।